हेलो गाइस, तो हम पढ़ेंगे आज कैपिटल बजटिंग के बारे में, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो कैपिटल बजटिंग क्या होता है? कैपिटल बजटिंग में हम लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेते हैं। देखिए, ये लॉन्ग टर्म से रिलेटेड है, ना कि शॉर्ट टर्म से। ठीक है, कि लॉन्ग टर्म के लिए हम अपना जो कंपनी पैसा लगाने वाली है उस पर कितना रिटर्न मिलेगा वो हम कैपिटल बजटिंग के अंदर डिसीजन लेते हैं कि आज हम अगर 5 लाख रुपए लगाएंगे तो हमें 10 साल बाद 5 साल बाद कितना उस पर रिटर्न मिलेगा। दिस डिसीजन जो ये लिया जाता है इसे कैपिटल बजटिंग का पार्ट होता है। ठीक है, सो कैपिटल बजटिंग मीन्स हमें ये डिसीजन लेने के लिए कि हम रिटर्न कितना जनरेट होगा हमारे प्रेजेंट इन्वेस्टमेंट से फ्यूचर में, उसके कुछ मेथड्स होते हैं। ऑफ कोर्स कुछ होते हैं ट्रेडिशनल मेथड एंड कुछ होते हैं मॉडर्न मेथड। तो ट्रेडिशनल और मॉडर्न का जो क्लासिफिकेशन हुआ है वो इस बेसिस पे हुआ है कि मॉडर्न मेथड में हम टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर करते हैं, और वहीं ट्रेडिशनल मेथड में यहाँ पे कोई ऐसा कंसेप्ट नहीं है, बहुत इजी इनकी कैलकुलेशंस होती हैं। ठीक है, इसमें कुछ मेथड आपके आते हैं पे बैक पीरियड, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न। पे बैक पीरियड क्या होता है? यहाँ पे हम जनरली नॉर्मली बस नंबर ऑफ ईयर्स ले लेते हैं कि कितने ईयर्स में हमें रिटर्न चाहिए, और टोटल इन्वेस्टमेंट को हम उसे डिवाइड कर लेते हैं, हमें सिंपली पे बैक पीरियड मिल जाता है। एंड वैसे ही एवरेज रेट ऑफ रिटर्न मीन्स हर साल का जितना रेट ऑफ रिटर्न मिलने वाला है उसका एक एवरेज कैलकुलेट कर लिया। यहाँ पे कोई भी हम डिस्काउंटिंग रेट, कंपाउंडिंग रेट नहीं लगाते हैं, टाइम वैल्यू ऑफ मनी को टोटली इग्नोर करते हैं। ये आपके ट्रेडिशनल में आते हैं। और वही जो मॉडर्न मेथड है उसमें आपके आते हैं नेट प्रेजेंट वैल्यू, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, मॉडिफाइड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। यहाँ पे हम टाइम वैल्यू ऑफ मनी को भी कंसीडर करते हैं, और ये काफ़ी टिपिकल मेथड होते हैं, राइट। सो इनकी डिटेल में वीडियो जानने के लिए आप प्लीज़ कमेंट एंड सब्सक्राइब कीजिए, और आपको डिटेल वीडियो भी इसकी मिल जाएगी। थैंक यू।